रजनी पंचाल। मैं JCG छीला की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन है जिसका टॉपिक है ड्रग्स अ स्लो डेथ से नो बिफोर इट्स टू लेट। अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक कुछ इमेजिन करवाने को बोल रही हूँ। इमेजिन एक परिवार जिसमें 5 लड़कियां हैं, एक छोटा लड़का है, उसके माँ बाप बेहद गरीब है। बाप दिहाड़ी करता है और माँ काम करने जाती है। पैसा जोड़ जोड़ के उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने भेजा और उसका बच्चा वहाँ पर नशे की हालत में धुत हो गया। एक औरत जो बाजार से जा रही थी, एक आदमी जिसको गांजे की इतनी तलब हो रही थी कि उसने उसकी गर्दन काट दी और उसके गले से सोने का हार छीन लिया। ऐसे ही बेहद केस होते हैं जो सिर्फ स्टोरी नहीं, रियल बेस्ड केस होते हैं जो हमें आजकल देखने को मिलते हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? आज का युवा धंसता जा रहा है नशे के। इसी को देखते हुए ये प्रेजेंटेशन है। फर्स्ट सेकंड स्लाइड में हम देखते हैं कि वुड यू टेक समथिंग दैट डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। क्या कोई चाहता है कि फ्यूचर में वो गरीब रहे? क्या कोई चाहता है फ्यूचर में उसको मांगने के लाले पड़ जाए? कोई भी नहीं। लेकिन फिर भी आज का युवा ये जानते हुए कि ड्रग्स को लेने के बावजूद वो अपने फ्यूचर को बिल्कुल नष्ट कर देगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा, फिर भी वो नशे में धंसता जा रहा है। There are lots of people who destroy their future by themselves. Drugs just don't harm, they end dreams. वो खत्म कर देते हैं अपने सपने को, अपने गोल्स को, एम्बिशन को। अब सबको पता है कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज है। हम सब जानते हैं कि नशा, सब हर जगह आंदोलन चल हुआ है, नशा छोड़ो। लेकिन फिर भी लोग क्यों नशे की ओर धंसते जा रहे हैं? क्यों हम हर जगह केस देखते हैं कि इस घर में लड़ाई, उस घर में लड़ाई, वहां पर कोई नुक्कड़ पे पड़ा हुआ है नशे की हालत में, कोई अपने घर से गहने चुरा के भाग जा रहा है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। ऐसे केस क्यों आते हैं? फर्स्ट है पीयर प्रेशर। हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ग्रुप होता है तो वो बोलते हैं कि तू एक बार ट्राई करके देख। अरे तू तो बच्चा है, अभी तक तो बच्चा है, तुमको नहीं पता आजकल पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ये तो सब लेते हैं, तो नॉर्मल है, तू लेके देख। डिप्रेशन में हम पता हमारी जेनजी जनरेशन कैसी है, हम लोग प्रॉब्लम से दूर भागते रहते हैं, हमें प्रॉब्लम को फेस नहीं करना आता, तो हम अपने आप को डिप्रेशन में लेते जाते हैं और उसका हमें एक ही सोल्यूशन लगता है कि हम ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे हमें एक बेटर फीलिंग आएगी, प्लेजर मिलेगा और फिर वो हमारी एक हैबिट बनती चली जाती है। क्यूरियोसिटी, ये क्या है वाइट, एक बार लेकर तो देखूं, इस बोतल में क्या है जिसके सारे दीवाने हैं, मैं पी के तो देखूं। ये क्यूरियोसिटी भी लोगों को मार देती है। फॉर बीइंग कूल, हम सोचते हैं कि हम नशा करेंगे तो लोग सोचेंगे कि देखो इसके पास तो कितने पैसे हैं, देखो इसका बैकग्राउंड कैसा है, तो लोग हमको कूल समझेंगे, इसके लिए भी हम नशा करना स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली इन्वायरमेंट, कहते हैं कि अगर जिसका दादा हुक्का पी रहा है तो वहां पर पोते तो बैठ के पियेंगे ही ना, तो फैमिली इन्वायरमेंट भी ऐसा हो जाता है कि जिससे हम नशे की ओर धंसते चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि हमारी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या होती है, कि कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसी प्रकार से एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। हमें लगता है कि ड्रग्स पीना एक हेवन के जैसे है, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट लाइक अ हेल, जहाँ से हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल है। एक्सपेक्टेशन है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, हमें पता है कि लाइफ को कैसे इंजॉय करना है, छोटी सी लाइफ है, हम इंजॉय करेंगे, बट इन रियलिटी ये सब कुछ अलग है। इन रियलिटी में हमें सिर्फ मिलती है एडिक्शन, पेन और इन द लास्ट डेथ। In the next slide, we see the brain scan of healthy and addicted person. You can see the brain of normal person का brain और जो कोकेन लेता है उसका brain. आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि हेल्थी स्ट्रक्चर और एडिक्टिव ब्रेन कैसे है, दोनों में कितना डिफरेंस है। ये जो हम ड्रग्स लेते हैं वो हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देता है। हम भूल जाते हैं सही क्या है, गलत क्या है, हम भूल जाते हैं हमारे माँ बाप जिन्हें हमें जन्म दिया है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसी के साथ साथ ही हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है। हमें नहीं पता चलता कि हमें लाइफ में क्या करना है, हमारे गोल्स क्या है, हमारे विजन्स क्या है, हमें सिर्फ दिखता है क्या, नशा और नशा। इसके साथ ही इसके इफेक्ट क्या है? फर्स्ट, जो बंदा नशा करता है उसकी लुक्स आप कभी देखना, उसकी लुक्स बिल्कुल बैड हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी, उसको नहीं पता चलेगा मैंने एक जगह चीज रखी है, वो चीज कहाँ पर है। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत आएगी, फैमिली इशू बहुत आएंगे, कहाँ जिस घर में नशा है वहां पर फैमिली इशू ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो तो हो ही नहीं सकता। करियर डिस्ट्रॉयड, अब उसके अंदर सूझबूझ नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, खुद की कोई सही गलती समझ नहीं है, तो क्या ही फ्यूचर बनाएगा, उसका पूरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब उसके पास जॉब नहीं है, करियर नहीं है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएगी ना। उसके साथ साथ नो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, अगर कोई आदमी कहीं पर सड़क पर पड़ा मिले, क्या उसको कोई पूछेगा? कुत्ता भी उसको नहीं पूछता, क्यों? क्योंकि उसे कोई सोसाइटी में रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी।
की कमी। ये एक ट्रैप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट करते हैं, टेस्ट के बाद हमें प्लेजर मिलने लगती है तो हम दोबारा से इसको यूज करते हैं। ऐसे करते 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 ये हमारी हैबिट बन जाएगी, जिसके बाद इसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इट स्टार्ट विद जस्ट वन एंड विद आई कांट लाइव विदाउट इट, देन इट चेंज द एंटायर लाइफ। व्हिच वन? अब एक बार जो नशे में पड़ गया ना, इन तीनों में से उसके साथ एक ही चीज होगी, या तो बिल्कुल गरीब हो जाएगा, अब उसको क्या है, अपने नशे का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसके लिए वो क्राइम करेगा, उसको जेल हो जाएगी, या फिर उसकी मानसिक स्थिति इतनी बेकार हो जाएगी कि उसको पागल खाने भेजना पड़ेगा, या फिर इन द लास्ट उसकी हेल्थ इतनी ज्यादा वीक हो जाएगी कि उसकी डेथ भी हो जाएगी। इसके साथ साथ ड्रग को हमने इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत सुना है, क्या आप इसको एक ग्लोबल लेवल पे सोच सकते हो कि किस प्रकार से ड्रग हमारे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। हम देखते हैं कि वो ड्रग ले रहा है, वो कोकेन ले रहा है, लेकिन ये आता कहाँ से है? ये आज का बहुत बड़ा एक ब्लैक बिजनेस बन गया है। ड्रग के बहुत सारे स्मगलर्स होते हैं, माफिया गैंग होती है जो ब्लैक बिजनेस बनाते हैं, जिसका जो एस्टिमेट है 400 to 60 बिलियन से 652 बिलियन ड्रग। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी रकम है जो जनरेट की जा रही है इस मार्केट से, जो कि पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री का 1% है। इसके साथ ही ड्रग और क्राइम का बहुत बड़ा कनेक्शन है। ड्रग और क्राइम में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे ड्रग का सेवन बढ़ेगा, नशे बढ़ेंगे, उस प्रकार से क्राइम भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया, सूझबूझ तो किसी की रही नहीं ड्रग लेने के बाद, तो क्या करेगा? क्राइम तो करेगा ही करेगा ना। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि 2000 से लेकर 2020 तक ड्रग और क्राइम किस प्रकार से पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहे हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज देख सकते हैं हम। गवर्नमेंट ने सुधार के लिए बहुत सारी पॉलिसीज चलाई है, जिसमें नशा मुक्त जीवन सम्मिलित है, और बहुत सारी पॉलिसीज है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। $5 बिलियन की ब्लैक मनी यहाँ से जनरेट होती है, टॉक्सिक वेस्टेज यहाँ से निकलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रिवेंशन के ट्रिक है जो आप देख सकते हैं कि हमें खुद का सर्कल वाइज रखना चाहिए। और थैंक यू, आई होप यू लाइक।